अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक, मैं भी अल्लाह के करम से ठीक। आज मैं आपसे अपनी नान फूड फैमिली में चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और उसके लिए ये देख लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सूखा धनिया, दड़ा मिर्च, ये मैं नाइफ़ के साथ ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा भी था एक हाथ में, तो उसके लिए माज़रत। और वॉइस ओवर करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए भी एडवांस माज़रत। मैं हमेशा वॉइस ओवर में आप सबसे अपनी हर बोलने में कोई गलती होगी तो माज़रत करती हूँ क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है। तो ये मेरी बच्ची पीछे रो रही है, वॉइस ओवर नहीं करने दे रही। जी जनाब, बीच में मेरी बेटी आ गई थी, रोने लग गई थी। अच्छा, ये मैंने हैंड ब्लेंडर लिया हुआ है, ये आपसे शेयर करना है। ये किचन में बहुत मोस्ट यूज़फुल आइटम है। इसको बहुत जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कितनी कारआमद चीज़ है। वैसे तो चटनी मशीन के अलावा की जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसमें भी जल्दी में की जाए तो काम आ जाती है, तो इससे अच्छी बनती है। और फिर मुझे रोकना पड़ा। चलें जी, अभी आपसे ये बात शेयर कर लूँ कि ये जग था इसके साथ। जग तो मैंने पहले ले लिया था, मशीन बाद में ली, लेकिन मशीन इस जग में काम नहीं कर रही थी तो मुझे शक पड़ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चटनी भी ट्राई कर लेती हूँ और व्यूअर से भी शेयर कर लूँगी और साथ में इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है, रिव्यू भी कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने घर में ना ढूँढ ढाँढ के एक जार निकाल लिया था और वो जार बड़ा काम आया मुझे। और फिर मैं सेटिस्फाई हो गई कि मैंने कहा शुक्र है चलो मशीन सही निकली, मैं तो परेशान ही हो गई थी। ये है जी सब्ज़ मिर्ची 6-7 और धनिया और पुदीना और दही में ऐड आखिर में ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी में इनको क्रश कर लेंगे, घुमा फिरा लेंगे, सैल करवा लेंगे। उसके बाद इस धनिए के अंदर, चटनी के अंदर जो मटेरियल डलेगा उसके बाद में इसमें आखिर में जो है ना दही डाल दूँगी। और ब्लेंड करते हुए मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरा कैमरा होल्ड करने का कोई वो ज़रिया नहीं था, घर में भी कोई नहीं था, तो इसलिए फिर आपसे बनी बनाई चटनी आपके सामने रख दूँगी। आप देख लीजिएगा कैसी बनी है और ब्लेंडर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना अच्छा है। और जूसर पे ज़रा लंबा लांजा लग जाता है, वो जग धोना, बड़ी मशीन, बड़ा आइटम होता है, तो ये बस स्मार्ट सी मशीन है तो किचन में पड़ी भी रहे तो अच्छी लगती है और जगह भी ज़्यादा नहीं घेरती। तो ये देखिए बाकी चीज़ें मैंने अब इसमें ऐड कर दी हैं। तो दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आपकी सपोर्ट जो है मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेगी और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करूँगी, तो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और आपका साथ बहुत चाहिए। और मैंने भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैंने ये चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं ख़ुद को कहीं बिज़ी कर दूँ। और ये शेल्फ़ को साफ़ कर रही हूँ, साथ-साथ किचन को साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है। आप जो भी कुकिंग करें, आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक घुमा फिरा के मैंने इसमें दही डाल के इसको, ये देखिए मैंने आपको जार में भी बता दिए। और ये देखिए कितनी प्यारी हुई है ना। और ये बहुत मज़े की बनी थी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनती, मगर बहुत मज़ा आया था। और मैंने फिर बिरयानी के साथ इसको खाया था और अब ये पकौड़ों के साथ और क्या कहते हैं, कबाब शबाब के साथ बहुत मज़ेदार है। और आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की है, टेस्टी बनी है, टेस्ट भी अच्छा था। ये नहीं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनी है। और आपसे और भी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम आगे चलते गए, फैमिली बड़ी होती गई, तो इंशाल्लाह मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसती मुस्कुराती रहें सारी बहनें, सबके घरों में बड़ों को सेहत और सलामत रखें, उनकी रहमत के साए आप सब पर कायम रहें। और मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा एहसास है, तो बस अपनों से जितना कितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी दुआएं लें, बहुत ज़रूरी है। इस अच्छी पैगाम के साथ सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।